पानी में गुजारा करते हैं। साहब हमारा घर न छोड़ो, हमारा घर न लो, छीनो ना हमारा घर। हमारे बच्चे बिल्कुल मोहताज है। हमारा बच्चा भाई अस्पताल में भर्ती भी है। हम लोगों को ये समस्या है कि सरकार हम लोगों को आवास देने के लिए कहती थी, आज हम लोगों से आवास ले रही है और 16 साल मकान बनवाए हो गया, अभी तक कोई उस पर विचार नहीं किया गया। अब हम लोगों को क्या पता कि ये नजूल की ज़मीन है या सरकार की है या हम लोगों ने किसान से ली है। अब हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? मजदूर आदमी है, मजदूरी की कमाई लगा करके रजिस्ट्री की, दाखिल खारिज करवाया, तब सरकार ने रोक नहीं लगाया। अब हम कहाँ जाएं? कहाँ अपने बच्चों को रोड पे लेकर जाएंगे? सरकार हम लोगों को न्याय दे कि हम लोगों के लिए क्या सोच रही है। आप ज़्यादा बताइए। अरे 2005 से हम रह रहे हैं, 18 साल हो गए, अभी तक के कोई नोटिस नहीं मिली। पहली बार नोटिस मिली है। अब कह रहे मकान है ये गिरेंगे, उसके लिए नोटिस दिया। हमारा दाखिल खारिज वो नक्शा पास है, हर चीज़ है हमारे पास। कोई वो नहीं हुआ है। हमारे पास बिजली का वो है नगर पालिका से। हमारा घर साहब बुढ़ापा में, अब हम कहाँ जाएं? एक हमारा बच्चा जो है वो बिल्कुल का कहा न मोहताज है। अब उसको लेके हम कहाँ जाएं? अब हम घर के हैं, हम परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। सब चीज़ हमारे पास है साहब, मगर आप घर से निकाल रहे हैं, अब कहाँ हम जाएं? हम 22 साल से यहाँ बनवाए रह रहे हैं, अभी तक तो कोई लिए थे, तब भी कोई सपने में भी नहीं था कि ये कभी होना। अब आज नोटिस आई तो ये मालूम हुआ कि जो है होना। अब क्या बताएं? बोलो आप बोलो। हाँ भैया, हमको ये नहीं मालूम था कि रोड निकली है, हमने इसीलिए ले लिया ज़मीन खरीदा। अब ये नहीं मालूम था कि हमको ऐसा निकलना पड़ेगा घर से। हम लोग कहाँ जाए? नोटिस आ गई अचानक, ये बताओ। आ गई, हमको क्या पता था कि ये रोड देख के ही लिया है ना, बिना रोड देखे तो लाइट भी लगी, नगर निगम भी मतलब कुछ करा लिया, नल भी लगा हुआ है, तो ये थोड़ी नहीं मालूम था अपनी पब्लिक बनी हुई है नहीं। हमको क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा, नहीं तो हम लेते ही ना। इतना रुपया लगा डाला हमने इसमें। कितने वर्ष हुए आपको लिए हुए? हमें 3 साल हो रहे हैं। 3 साल। हाँ, और जिसकी थी वो हम सब कुछ है, मेरे पास लिखा पढ़ी हमारे साथ। अब आप क्या कदम उठा रहे हैं? हम अपना घर नहीं छोड़ सकते ना। हम पैसा इतना लगा डाला है, हम कहाँ जाएंगे रहने? मजदूरी मेहनत करके हम मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं दूसरों का, तब हमने घर बनाया अकेले दम पे। मेरा कोई नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे, हम कहाँ लेके जाएंगे सबको? आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से हम अपना घर मांगना चाहते हैं। हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर होना चाहिए, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम यहीं रहना चाहते हैं। दे रहे हैं, इस संबंध में क्या आपने काम किया? देखिए, आश्वासन की बात नहीं होती है, यहाँ जुडिशरी का मामला है। तो अगर कोई आदमी करे आश्वासन दे तो कोई आश्वासन नहीं दे सकता है कि क्या होगा। इसलिए हम जुडिशरी में, हमारे नरेंद्र वर्मा जी यहाँ पे हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, अधिवक्ता भी हैं और अधिवक्ता समाज के जो है वो भी हैं, क्या नाम है, अध्यक्ष भी हैं जिला बार एसोसिएशन के। तो हम लोग भी उन्हीं से अनुरोध करेंगे कि इन लोगों की जो है, जो लोग वादा करें, वादे से काम नहीं चलने वाला है। हम लोग आपके साथ में रहेंगे, आप मदद करिए। पूरा हमारा जहाँ जितने भी लोग हैं वार्ड के, सब लोग इनके साथ में रहेंगे और जो भी ये करना चाहते हैं उसमें पूरा सहयोग रहेगा। भाई बताओ। भी चल रहा है ना। देखिए, आपके लोग जो है, मीडिया के जो है, एक हम लोग के स्तंभ है। और ये जो नोटिस है लोगों को आई है, पता नहीं किस तरीके से इन लोगों ने प्लाट अपना लिया, रजिस्ट्री भी नहीं कराई। और दूसरी चीज़, ये ग्रीन बेल्ट घोषित कर दिया है, ये पूरी जानकारी करके ही करना चाहिए। इसलिए क्योंकि ये खातेदारों की ज़मीनें हैं, ये पूरे जमूरिया नाला यहाँ से लेके सब खातेदारों की ज़मीनें हैं। तो ग्रीन बेल्ट कैसे घोषित करें? सरकारी ज़मीन तो है नहीं। ये सरकारी ज़मीन होती तब जो है ग्रीन बेल्ट घोषित किया जाता तो ठीक भी था। और ये जो कुछ लोग जो है अपने लाभ के लिए जो है हाई कोर्ट चले गए, तो हाई कोर्ट को तो मालूम नहीं, हाई कोर्ट को ये नहीं मालूम है कि ज़मीन ये सरकारी है कि ये खातेदारों की। खातेदारों की पूरी ज़मीन है, जानकारी कर ले यहाँ की प्रशासन भी। और ये नोटिस से एक कमरा जो बनवाता है आदमी, तो किस तरीके से बनवाता है, भूखे अपना पेट काट के जो है अपने बच्चों के लिए जो सर छुपाने की जगह जो है बनाता है। और ये सरकार ने जो कर दिया है उसके लिए तो बहुत गंभीर बात है। और ये बेचारों की नींद नहीं आ रही है लोगों को।
और हम लोग हर तरीके से इन लोगों के साथ खड़े रहेंगे। इसके लिए हम लोग को चाहे जेल जाना पड़ जाए और चाहे जो कुछ हो जाए। हमारे नरेंद्र अध्यक्ष जी जो है बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, ये आप सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं और आप लोग इनका साथ दीजिए। हर तरीके से घर से निकल के और कंधे से कंधा मिला के लड़िए। आप लोगों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। झोपड़ी बनी है वो मत छीने, हम लोग कहाँ भाग के जाए, जैसे हम लोग रह रहे हैं वैसे ही रहने दे। हमारे पास और कोई चारा नहीं, हम लोग के पास घर द्वार नहीं है। हम लोग हमने पैसा जोड़ के बनाएंगे, खरीद के 50 साल हो गए। अभी हमने कर्जा नहीं दिया किसी को। अभी हम कर्जा भी हम लेते हैं, सामने आइए, सामने किसी से भी पहले का कर्जा नहीं अदा हुआ है, अब कहाँ से कर्जा पर भी हमारे अभी हम इन लोग के स्लेब तो डलाए नहीं पाए तो ये खरीद के कहाँ रह पाएंगे। मोटा घर में वैसे ही रह रहे हैं, टट्टर फट्टर डारे। खाली पन्नी तान के रह लड़का हमरे कोई का लगे, लड़का हमारा बिल्कुल मोहताज है, बिल्कुल गरीब, बहुत मोहताज है। आप लोग कमाने वाला था। किसी के पास गई हैं क्या? जब नोटिस आई इस संबंध में किसी वकील के पास गई हैं क्या? नहीं, कुछ लोग तो बता रहे हैं कि यहाँ के जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनके पास गए हैं हम लोग, वहाँ पे उनसे बात की। ऐसा है कि नोटिस से डर गया हर आदमी। तो जैसे सभासद को हमने जिताया है तो हम आपको आगे रो लिया कि भैया मेरा, बस ये हम लोग ने करा। नहीं तो क्या चाहती सरकार, आप कैसे कदम उठाएंगी? अपना अपनी बात कैसे जो है रहने रखेंगी? की सुविधा जहाँ दी गई थी वो हम लोग को मिलना चाहिए। घर न लें, हमारा लोग घर ना चाहिए। छोड़ दे हमारा जितना रोड है, इसमें रोड निकालने का कोई वो नहीं है। हमने यही देख के भैया लिया कि रोड है हमारी, हम लोग का सर की छाया न चाहिए। अब हम लोग अभी हमारा कर्जा नहीं है। सरकार ने चुपके चुपके से एक महायोजना बनाई। चलिए आप डुमरिया नाला के बना रहे हैं, ग्रीन बेल्ट बना रहे हैं, लेकिन इस जैसे सादिक भाई ने बताया तमाम काश्तकारों की ज़मीन है, उस काश्तकारों की ज़मीन पर आपको कोई राइट नहीं है ग्रीन बेल्ट बनाने का। यदि आप कोई योजना बना रहे हैं तो काश्तकारों की ज़मीनों को पहले अधिग्रहण करना पड़ेगा, उन ज़मीनों को मुआवजा देना पड़ेगा जैसा का कानून है। हम लोग कानून के जानकार हैं। ज़बरदस्ती किसी के ज़मीन पर आप कोई योजना लागू नहीं कर सकते, चाहे वो हरित क्रांति हो, चाहे जमरिया नाला हो। हाँ, आपका जो जमरिया नाला है आप पैमाइश करा लीजिए, लेकिन ये चुपके चुपके से लेखपालों से रिपोर्ट लेकर के ये टोटल गलत है। आप जनता के सामने फीता रखिए, कितने मीटर आपका जमरिया नाला है, उसके बाद मकान है, तब न्याय संगत इसको कहते हैं। ना कि चुपके चुपके से, जहाँ तक हमें जानकारी मिली है लेखपालों से चुपके से रिपोर्ट ले लिया और एक जनता को परेशान करने के लिए, एक धन उगाही करने के लिए, मैं तो सीधा कहूँगा धन उगाही करने के लिए आप चुपके से नोटिस दी गई। उसके बाद आप सभी से नाजायज पैसा लेंगे, उसके बाद इस नोटिस से दफन हो जाएंगी। ये सब जनता को परेशान करना है। मैं कानूनी तौर से इस आम जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ और मुझे उम्मीद है आम जनता को मैं इस समस्या से निजात दिला के रहूँगा। डीएम साहब से आपने अभी हाल ही में मुलाकात की थी, इस संबंध में वहाँ से आपको क्या मिला? देखिए, डीएम साहब से मेरी बात हुई, डीएम साहब से बात हुई, उन्होंने कहा ठीक है नोटिस का जवाब दे दीजिए, जो लोग जायज़ है उनको हम परेशान नहीं करेंगे। अब जायज़ और नाजायज़ कि कौन सी ऐसी उन्होंने नीति बनाई है वो हम अदालत पर देखेंगे। और सभी मजलूम को मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहा, ये समस्या आप किसी तरीके से वो न रहिए। आप जैसे आपकी दिनचर्या चल रही है, आप बढ़िया रोजी रोटी जैसे व्यापार चल रहा था करिए। ये लड़ाई नरेंद्र वर्मा लड़ेंगे, यहाँ से हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। किसी तरीके से आपको परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रीन बेल्ट का जो है बारे में बताया गया है, बहुत से लोग ग्रीन बेल्ट के बारे में जानते नहीं, इसके बारे में आप जरा हमको जो मैंने बताया, एक सरकार की महायोजना बनी कि जहाँ जहाँ नाला है उसके बगल में ग्रीन बेल्ट, हरियाली के पेड़ लगाए जाएंगे, रोड बनाई जाएंगी। तो मैंने पहले बताया ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए आपको पहले आवाम की जो जगह है, काश्तकारों की, उनकी भूमि अधिग्रहण करना पड़ेगा, ना कि किसी के मकानों को ज़बरदस्ती गिरा के। अगर हम मकान ले रहे हैं तो उनके मकानों का मुआवजा दीजिए, फिर आप बनाइए। तो देखते हैं कैसे कौन रोकेगा। लेकिन ये तो एक इस समय एक बुलडोज़र का भय दिखाया जा रहा है जनता को। ये नरेंद्र वर्मा के रहते हुए बुलडोज़र काम नहीं करेंगे, आप सोच।